आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो घर बनाने में, यानी 2 बेडरूम और प्लस उसके सामने लॉबी और ओपन एरिया बनाने में कितना खर्च प्लिंथ बीम तक आएगा। क्योंकि यही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि यहाँ तक बनाकर छोड़ देते हैं, और वजह क्या होती है कि उसको थोड़ा बारिश की वजह से छोड़ देते हैं कि बारिश में मिट्टी दब जाए, या बैलेंस की वजह से छोड़ देते हैं कि बैलेंस बन जाए। तो हर तरह का सलूशन हमारे चैनल से मिलेगा। हर एक नया वीडियो हर रोज़ आता है, आप उसको देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए कि घर बनाने में कहाँ और कब क्या काम करना चाहिए और कितना खर्च कब और कैसे आता है। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई 2 बेडरूम यहाँ पर बनाए गए हैं, इनको बनाने में अब तक का जो खर्च है वो कितना आया है, इसमें ईंट कितना लगा है, सरिया कितना लगा है, और उसके साथ साथ देखेंगे कि इसका दीवार कितनी मोटाई की डाली जा रही है, प्लिंथ बीम किस हाइट का डाला गया है, ये सब डिस्कस करेंगे। कुछ मिस्टेक भी होती हैं, वो भी हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे, जो कि आप अपने मकान में तो वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के मकान में वो आपको नहीं करना है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है और उससे दिक्कत आदि पैदा हो जाती है। सीलन की प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है, वो भी हम बताएंगे इसी वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 बेडरूम इस साइड में बन गया है, ये आपका ओपन एरिया बन गया है, जो कि गाँव में गैलरी टाइप कहते हैं। वहाँ आपका ओपन बरामदा रहेगा, यानी हॉल। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आप प्लिंथ और ब्रिक वर्क देख रहे हैं, ये कितना ज़रूरी था, और यहाँ पर जो ब्रिक वर्क किया गया है प्लिंथ बीम के नीचे, वो क्यों किया गया है। तो यहाँ पर जो प्लिंथ बीम किया गया है, प्लिंथ बीम के नीचे 14 इंच की दीवारें किया गया है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये भी इसी का दूसरा हिस्सा है, यानी 2 हिस्सों में ये बन रहा है। अभी यहाँ का काम बाकी है, बाकी इसमें मिट्टी की फिलिंग होने के बाद इसको बनाया जाएगा। मिट्टी की फिलिंग किस तरह करते हैं वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन इसके लिए भी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको ये जानकारी मिले कि मिट्टी की फिलिंग किस तरीके से किया जाता है। कुछ लोग डायरेक्टली मिट्टी की फिलिंग पूरी कर देते हैं, लेकिन किस तरीके से करना है वो बताएंगे आगे वीडियो में। तो यहाँ तक हम बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि बाहर की जो दीवारें होती हैं, ये देखिए, जैसे कि ये वाला दीवार है, ये 14 इंच का लिया गया है, और करीब करीब यहाँ पर सारी दीवार को 14 इंच का लिया गया है, जैसे कि यहाँ पर, वहाँ पर। तो सबसे पहले यही आपको देखना होता है कि भाई घर बनाने में कौन सी दीवार हमें मज़बूत करना चाहिए। तो मज़बूत दीवार के लिए आप 14 इंच की दीवार बाहर की साइड में कर सकते हैं। अंदर के साथ आप जो दीवारें हैं वो 9 इंच की कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी ये 14 इंच का किया गया है, और उसके लिए यहाँ पर देखिए 9 इंच का बीच ये बनाया गया है, और 9 इंच के बीच की तरफ 2.5 इंच इधर छोड़ा गया, 2.5 इंच इधर छोड़ा है, यानी 14 इंच की दीवार के बीच सेंटर में ये 9 इंच भरा गया है। प्लिंथ बीम की हाइट की बात करें तो 7 इंच के समथिंग यहाँ पर प्लिंथ बीम डाला गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रद्दों के, देखिए 2 रद्दों के प्लस है, यानी 7 इंची आपका प्लिंथ बीम है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7 रद्दों का प्लिंथ बीम यहाँ पर लगाया गया है ऑलरेडी। और ये वाला यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला दीवार भी आपका 14 इंच का किया गया है। ये देख सकते हैं, ये 14 इंच का ब्रिक वर्क किया गया है, और इसके ऊपर प्लिंथ बीम लगाया गया है। यहाँ तक जो प्लिंथ बीम का खर्च आएगा वो भी बताने वाला हूँ, ईंट कितना लगे है वो भी बताने वाला हूँ, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी जो समस्याएं होती है वो भी बताने वाला हूँ को जो पड़ोस की दीवार में आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो कसका छोड़ा जाता है ना, ये वाला, ये कसका जो छोड़ा जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब कभी इधर का मकान बनेगा तो यहाँ पर आपके दीवार के बीच में छेद हो जाएगी, और सीलन आने का प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपको गलती नहीं करना है। कभी भी आप ब्रिक वर्क करा रहे हैं, प्लिंथ बीम करा रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो फेस होता है, ये फेस आपका इसके फेस में रखना है, यहाँ से अंदर नहीं करना है, वरना आपकी दीवार, अब देखिए यहाँ पर घटा दिया है, बढ़ा दिया है, लेकिन दीवार अगर इसके फेस में आएगी तो यहाँ पर दिक्कत होगी कि आपको इतना मसाला छापना पड़ेगा। देख सकते हैं इतना मसाला ऑलरेडी छापना पड़ेगा जो इसके अंदर आएगा। मैं आपको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ, देखिए। तो ये थोड़ी सी दिक्कत भी है, और यहाँ आपको इतनी ईंट बाहर निकालनी पड़ेगी, तब जाकर आपका ये फेस मिलेगा। और ऐसा आपको नहीं करना है, आपको फेस टू फेस ही साइड से भागनी है, क्योंकि बाहर की जो दीवार होती है मैं अक्सर बाहर से पूरी तरीके से करनी होती है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। तो ये गलती तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अन्यथा जैसे ये प्लॉट्स खाली है, अगर ये मकान बनता है, देखिए यहाँ ज़्यादा छोड़ दिया गया है, यहाँ 2.5 इंच के आसपास छोड़ दिया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक है।
इससे क्या होगा कि जितना भी यहाँ पर पीछे हटाया गया, देखिए ये कमज़ोरी पैदा करेगा। और ये कमज़ोरी इसलिए पैदा करेगा क्योंकि यहाँ पर ये इतना हट चुका है। या तो दीवार आपकी यहाँ रहेगी, अगर यहाँ नहीं रहेगी तो यहाँ रहेगी। यहाँ रहेगी तो आपको मसाला छापना पड़ेगा, और अगर यहाँ रहेगी तो आपकी ये वाली दीवार के बीच में जो डिस्टेंस है, ये बराबर वाला जो पड़ोस अपना मकान उठाएगा यहाँ से, तो ये छीद रह जाएगी। और ये छीद रहने से क्या होगा कि आपका नुकसान कितना ज़्यादा होगा आप देख सकते हैं। लाइव में दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जगह बन जाएगी और इसमें आपकी सीलन जाएगी हमेशा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही होती है, सीलन की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। खैर, ये तो मैंने आपको टॉपिक बता दिया इसी वीडियो में, लेकिन आप खर्च की बात कर लेते हैं और उसकी मजबूताई की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हटाने का रीज़न जो मैंने बताया था, ये 9 इंच की दीवार अक्सर हटेगी ही हटेगी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दीवार इस पिलर की यहाँ आने वाली है। यानी पिलर से इधर तो आप दीवार ले जाओगे नहीं, यहाँ पर भी आपको मसाला देना है, यहाँ पर भी आपको मसाला देना है, तो दीवार यहाँ रहेगी। और जब यहाँ से आपने हटा दिया तो 101% ये गलती है कि यहाँ पर साइड बनी रहेगी। या तो आपकी ज़मीन ख़राब हो चुकी है 2.5 इंच, या फिर पड़ोसी अगर दीवार आया है तो उसकी दीवार में कमज़ोरी होगी, उसकी दीवार आपकी दीवार के ऊपर चढ़ेगी, उसकी दीवार आपकी दीवार के ऊपर चढ़ेगी यहाँ मिलकर, तो ये वाली दीवार भी कमज़ोर है, ये दीवार कमज़ोर हो जाएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें कभी भी। आप जैसे कि आपने कॉलम भरा है तो कॉलम को बिल्कुल मिलाकर यहीं इसी फेस से भरें, ताकि आपका यही सेंटर रहे, यही फेस रहे, तो ये अच्छा रहेगा। ऐसा आपको गलती नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है कि बहुत ही अच्छे तरीके से साइड वर्क करा लेना है। साइड वर्क कराने के साथ साथ अगर कभी भी पड़ोसी का मकान बनता है तो उसमें कभी सीलन नहीं जाएगी और आपकी दीवार की तरफ उसकी दीवार नहीं आएगी। हमेशा ये ध्यान आपको रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला जो पिलर खड़ा हुआ है, अगर ये सीधा कर दिया जाए तो सीधा करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका, यही देख लीजिए, यहीं से मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि ये दीवार, ये समझ लीजिए, ये दीवार यहाँ आएगी तो ये गैप बच जाएगा। और ये गैप बचने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा यहीं से सीलन आने की प्रॉब्लम होगी। अगर यहाँ इस साइड में मकान भी नहीं बनता, अगर आपका ही मकान है, रास्ता भी है, तो यहाँ भी दिक्कत है कि इतनी ज़मीन आपने वेस्ट कर दी है। ये कमरे में बढ़ा लेते तो अच्छा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आएगा कि कितनी गलती यहाँ पर की गई है और क्यों की गई है। यानी यहाँ पर ये सरफेस आपको कभी भी ख़राब नहीं करना है। बाहर की साइड का कोई सी भी साइड हो, आपकी बाहरली तरफ जो पड़ोस की मकान की दीवार है वो आए या ना आए, या उधर रास्ता हो, तो इस तरीके से आप कभी भी गलती ना करें। ये आपकी जगह वेस्ट जाएगी। और दूसरी गलती यहाँ पर मैं एक और बता दूँ, कभी भी आप पिलर खड़े करते हैं तो सेंटर लाइन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं एक सेंटर लाइन में आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम 2.5 इंच का गैप यहाँ पर है, और तब जाकर ये पिलर यानी 4 इंच के दूरी पर है, 4 इंच की दूरी पर है। देखिए ये जो पिलर खड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ देखिए आप जो आगे की तरफ है, ये वाला पिलर देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पर जो नीचे की ईंट आ रही है इससे कितना बैलेंस है, यानी 2 या 3 इंच बैलेंस है। आगे जाकर देख सकते हैं तो बिल्कुल बाहर की तरफ है, और बरले वाला आप देख सकते हैं तो वो एक साइड है। तो ये भी गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसी भी गलती आप ना करें, इसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब आप पिलर बनाओगे, सेंटर लगाओगे, तो आपका सेंटर आउट हो जाएगा, दीवार से बाहर अंदर बाहर पिलर आएंगे। खैर, यहाँ तक बहुत ज़्यादा दिक्कत मैं बताता, टॉपिक कुछ और था, लेकिन समझ नहीं आता कि यहाँ पर ऐसी ऐसी दिक्कतें देखकर टॉपिक कुछ और बनाना पड़ता है। फिर भी आपको ये वाला दीवार देखिए, यहाँ पर भी है, इस तरीके से दीवार आपको नहीं छोड़ना है। अंदर की तरफ आप छोड़ सकते हैं, अंदर की तरफ आपके अंदर मकान में ही वो जगह आ जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, वो एक सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, वो आपके काम आने वाली है। लेकिन ये जो बाहर की तरफ छोड़ा गया है, ये जो कसका छोड़ा गया है, ये आपको ऐसे नहीं छोड़ना है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हमेशा आप ये ध्यान रखें, ये गलती आपको नहीं करनी है। इस तरीके से 2.5 इंच 2 इंच जगह बाहर की तरफ, रास्ते की तरफ कहीं भी नहीं छोड़ना है। चाहे रास्ता हो, चाहे खाली प्लॉट हो, चाहे अपना एरिया हो, बाहर फेस टू फेस रखना है, तभी जाकर आपका सरफेस अच्छा रहेगा और बढ़िया रहेगा, और उससे मकान में मजबूताई आएगी और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी।